हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है इंग्लिश पर। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि इंग्लिश में जब हम इंग्लिश सीख रहे थे तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 को हमने बताया था। पार्ट 1 में हमने वो 7 बातें बताई थी और पार्ट 2 की हमने वो 8 बातें बताई थी। हमारा मकसद है कि बिना टेंस के अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहें, लिखना चाहें तो कैसे लिखें, यानी टेंस हम ना भी सीखें तो भी एक अच्छी अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख सकते हैं। कुछ बातें हैं, उन बातों को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जब हम अंग्रेजी के पार्ट 1 के हिस्से को बता रहे थे तो पार्ट 1 के हिस्सों को हमने बताया था आपको कि जो एंड क्लास है, ऑफ क्लास है, बेयर वर्ड है, क्लैड वर्ड है और कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट छूट गया था। ठीक है, 3-4 चीज़ हमने बताने का इससे पहले वाली वीडियो में प्रयास किया था। इससे पहले वाली और वीडियो में आप देखेंगे तो फ्रेज, वर्ड, लेटर, उससे पहले वाली यानी इससे पहले कई वीडियो इस इंग्लिश पर आधारित बन चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उनको सबसे पहले देखने का प्रयास करें ताकि ये जो वीडियो है ये आपको आसानी से समझ में आ सके। हमारा मकसद है कि बिना टेंस के आपको अंग्रेजी बोलना और लिखना कैसे सिखाई जाए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस जगह पर भी आपका एग्ज़ाम में अच्छे खासे मार्क्स आएँ और आपका जो भी ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए वो भरपाई हो सके। जब हम अंग्रेजी बोलना और लिखने का हिस्सा देखते हैं तो पार्ट 1 में हमने देख रहा था कि जैसे 7 बातें थी, 7 बातों में हमने 4 पढ़ा दिए थे, 3 और बची थी। जैसे अब ये 5वीं बात जो हमारे सामने लिखी हुई है जिसका नाम है जीरन क्लास। ठीक है, जीरन क्लास, ध्यान दीजिए ये 2 शब्द से मिलकर बना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 है जीरन और प्लस दूसरा है क्लास। जो ये जीरन है, जीरन होगा प्लस उसके क्लास होंगे। क्लास इसके बेयर वर्ड हो सकते हैं, क्लैड वर्ड्स होते हैं, ऑफ क्लास, एंड क्लास, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो 80% उम्मीद है कि जीरन का जो क्लास होगा या तो बेयर वर्ड होगा या तो क्लैड होगा। 20% जो हमने 4 बात इससे पहले बता चुका हूँ या 2 बात ये, यानी 6 बात और भी हो सकती है। यानी ये जरूरी नहीं है कि जीरन का क्लास बेयर वर्ड और क्लैड वर्ड ही हो, इसके अलावा भी जो हमने 7 बातों में बताई उनमें से एक बात कोई ना कोई हो सकती है। अगर हम जीरण देखना चाहें कि जीरण को हम पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान दीजिए जब हम कोई काम करते हैं या कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अगर उस काम में कर या करके, सिर्फ ये 2 शब्द याद रखें हिंदी के, ध्यान दें, एक है कर और एक है करके। अगर ये 2 शब्द लग जाते हैं किसी क्रिया में, ध्यान दें, क्रिया में, किसी भी क्रिया में जो कर या करके अगर लग जाता है तो क्रिया जीरण हो जाती है, यानी जीरण हो जाती है। और उसके बाद जब जीरण आएगा तो उसका क्लास भी आएगा। क्लास उसका बेयर भी हो सकता है, क्लैड भी हो सकता है। ध्यान दीजिए, तो क्रिया होगा, हिंदी में क्रिया होगी और प्लस उसमें जीरण होगा, यानी जीरण होगा तो उसमें कर या करके लगा होगा, वो क्रिया कोई भी काम होगा। ठीक है, जैसे तो इसको जब हम लिखेंगे, ध्यान दीजिए, तो इसको जब हम लिखेंगे तो इसके जो वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है, जो वर्ब की रूट है, ध्यान दीजिए, जिसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं, तो वर्ब की रूट में, यानी वर्ब के जो रूट है प्लस उसमें आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में ये बन जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में बन जाएगा। और उसके बाद में जो इसका बेयर वर्ड है और क्लैड वर्ड है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को हम लिख देंगे। यानी हम कह सकते हैं, जैसे अगर उदाहरण के लिए हम समझाना आते हैं तो देख कर, ठीक है, ये एक जीरण है, देख कर हमने, ये एक जीरण है और प्लस उसका हम, ये बेयर वर्ड है, उसका क्लास है। सब लोग घर पर आकर, ठीक है, तो ये सब लोग और घर पर, ठीक है, ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है, यानी एक बेयर वर्ड है, एक क्लैड वर्ड है, और आकर एक ये जीरंड है। अगला देख लें, समाज में देखकर, ये देखकर एक जीरंड है, समाज में एक क्लैड वर्ड है। अगला देख लें, जैसे आसमान में उड़कर, ठीक है, आसमान में उड़कर, तो उसको देख ले, उड़कर जो है ये आप कह सकते हैं कि ये जीरंड है और आसमान में ये क्लैड वर्ड, यानी हम कह सकते हैं कि जीरंड आएगा तो जीरंड के बाद कई सारे उसके क्लास आ सकते हैं। जैसे अगर हम पहला ट्रांसलेशन करना चाहें, क्योंकि हमारा मकसद है कि बिना टेंस के ट्रांसलेशन अच्छी खासी अंग्रेजी बोलना और लिखना कैसे सीखा जाए, तो जैसे समझें, पहला लिखा हुआ है कि किताब देखकर, तो अगर हम इसको ट्रांसलेट अगर अंग्रेजी में करना चाहें तो ध्यान दीजिए, जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी में जीरण बोलते हैं, उसके बाद क्लास बोलते हैं। तो जब अंग्रेजी बोली जाएगी तो हिंदी में जो जीरण होगा वो अंत में होगा, ये दाहिने से बाएं साइड पलट जाया करेगा, यानी ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो जब अंग्रेजी बोलते हैं तो जीरण क्लास बोलते हैं। तो जब अंग्रेजी लिखी जाएगी तो सबसे पहले हिंदी का जीरण लिखा जाएगा, हिंदी का जो जीरण है वो लिखा जाएगा, उसके बाद उसका क्लास लिखा जाएगा। तो जीरण अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं ये सी हो गया, यानी वर्ब का ये रूट हो गया, और इसी में अगर हम आईएनजी जोड़ दें, ठीक है, इसी में आईएनजी जोड़ दें तो ये सींग हो गया। और बाकी जो इसका क्लास बचा है ये बेयर वर्ड है, किताब बेयर वर्ड है, तो बेयर वर्ड के किताब के लिए अगर हम लिख दें डायरेक्ट बुक, ठीक है, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया, सींग बुक। अगला है आपके सामने घर में मोहन आकर के, ठीक है, इससे पहले आपने कर लगा था,
यानी देख में कर लगा था, और यहाँ पर देख आ में करके लगा है, ठीक है। क्रिया है क्योंकि ये हम आने का काम, जाने का काम, या किसी की तरह जो भी काम किया जा रहा है उसमें कर या करके लग जा रहा है, तो जीरण हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर घर में मोहन आ करके, तो ध्यान दीजिए ये है आपका जीरण, यानी हम जी लिख दें इसके नीचे, ये है मोहन हम लिख दें बी, ये बे रोड है, और ये घर में हम लिख दें सी, यानी क्ले रोड है। अगर हम अंग्रेजी इसका बनाएंगे तो आ करके अंग्रेजी बना देंगे कमिंग, कमिंग, और उसके बाद में बे रोड पहले आएगा। जब क्लास लिखा जाएगा तो नंबर 1 बात बे रोड पहले आएगा और क्ले रोड बाद में आएगा, इस बात को भूलना नहीं कभी भी, ठीक है। तो बे रोड पहले आएगा, तो बे रोड में ये है मोहन, कमिंग मोहन, मोहन के बाद में घर में इन हाउस, इन हाउस। यहाँ पर इन हाउस हम इसलिए क्योंकि जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे तो जो मे की अंग्रेजी, जो मे प्रीपोजिशन, इसकी कई सारी अंग्रेजियाँ होती हैं, उन सभी का इस्तेमाल सही तरीके से करने मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला लिखा है समाज के लोग को बदल कर। अब ध्यान दीजिए समाज के लोग को बदल कर, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, को लगा है, ठीक है, ये को लगा है। अगर हम देखें तो जो को लगा है कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, तो बदल कर के अंग्रेजी चेंज, ठीक है, चेंज। और उसमें अगर हम ING डोल दें तो चेंजिंग हो जाएगा, यानी ये है जीरंड और ये है उसका क्लास, ठीक है, क्लास में ये है कलर्ड वर्ड, ठीक है। तो चेंज यानी हम कर दे चेंजिंग, चेंजिंग हो गया, ठीक है, चेंजिंग हो गया। और उसके समाज के परिवार ने, समाज परिवार के लोग को, तो देखो ध्यान दीजिए उल्टा चलेगा, ये दाहिने से बाएं तरफ, जैसे जीरण पहले आ गया तो सिर्फ इसके मतलब दाहिने से बाएं इसे पलट जाया करेगा, इस बात को गौर रखें। तो ये हो जाएगा पीपुल, पीपुल। ध्यान दीजिए ये को की अंग्रेजी हम यहाँ नहीं लिखेंगे, जो भी क्रिया के बाद, ध्यान दीजिए क्रिया के बाद किसी भी को का अंग्रेजी नहीं लिखा जाता। ये आपको जब अंग्रेजी और ज़्यादा बढ़ेगी तो ये आपको बताया जाएगा कि जो को लगा शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 होता है, यानी ऑब्जेक्ट नंबर 2 होता है। तो ये समाज के लोग को, तो को की अंग्रेजी हम लिखेंगे क्योंकि चेंजिंग ये वर्ब से मिलकर बना है, तो चेंजिंग हम नहीं लिख सकते। तो समाज परिवार के लोग को, तो को की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद में पीपुल, फिर उसके बाद ऑफ, समाज परिवार, अंग्रेजी में सोसाइटी, और उसके बाद फैमिली, ठीक है, ये बन गया। अगला देखें मोहन और सोहन घर पर देख करके, मोहन सोहन घर पर देख करके, ये देख में कर या करके लगे, ये जीरोंड हो गया। घर पर ये क्लेड वर्ड, मोहन सोहन, इससे पहले आपको एंड क्लास बता चुकी है, एंड क्लास 2 शब्दों को, 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो ये जोड़ रहा है, तो जोड़ तो देख करके अंग्रेजी हो जाएगा सींग, सींग। और ध्यान दीजिए मोहन और सोहन, तो मोहन एंड सोहन, ठीक है, सोहन। और घर पर के अंग्रेजी हम एट हाउस लिख दे रहे हैं, ठीक है, आप ऑन हाउस या जो भी आप लिखना चाहे लिख से, जब प्रीपोजिशन बताएंगे तो हम आपको सही इस्तेमाल करना बता देंगे। उसके बाद में ध्यान दे ये बन गया आपका सींग मोहन एंड सोहन एट हाउस, ठीक है। उसके बाद इस समाज में अच्छी बातें बताकर के अंग्रेजी हो जाएगी टेलिंग, ठीक है, ये हो गया टेलिंग। अब ध्यान दीजिए ये हो गया जीरण, उसके बाद क्लास छांटे इसका, इस समाज में क्लेड वर्ड अच्छी बातें, ये बेर वर्ड बना लें पूरा, तो ये टेलिंग हो गया अच्छी बातें यानी गुड थिंग, गुड थिंग्स। उसके बाद में इस समाज में इन दिस सोसाइटी, इन दिस सोसाइटी, इन दिस सोसाइटी हो गया। उसके बाद ध्यान दिए मोहन का भाई घर में उसे देखकर, मोहन का भाई घर में उसे देखकर, तो ध्यान दीजिए देखकर पहले है इधर, तो ये हो गया जीरण, उसे ये हो गया बेर वर्ड। फिर ध्यान मोहन का भाई घर में, ये हो गया आपका पूरा ऑफ यानी क्लेड वर्ड वाला ऑफ क्लास क्लेड वर्ड वाला, आपने इससे पहले ऑफ क्लास देखा था का की अंग्रेजी, ठीक है। तो ये जीरण है, तो जीरण देख करके अंग्रेजी हो जाएगा सींग, सींग हो गया। फिर उसे अंग्रेजी हो जाएगा हिज या हिम, ठीक है, हिज या हिम। फिर देखा मोहन का भाई घर में, तो ध्यान दीजिए इन, उल्टा चलेगा, ध्यान दीजिए उल्टा, ये अरबी के तरीके से चलता है अंग्रेजी, अरबी के तरीके से, तो उल्टा यानी इन हो गया। फिर उसके बाद हाउस, फिर उसके बाद देखो मोहन का भाई, तो देखो ब्रदर ऑफ मोहन, देखिए ध्यान दिए मोहन का भाई, ध्यान दे मोहन का भाई तो ब्रदर ऑफ मोहन, ब्रदर ऑफ मोहन, ठीक है, दोनों ऑफ क्लास था यानी दोनों क्लेड वर्ड जुड़े होते, ये इधर चला गया, ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं इसमें क्या चीज़ कैसे है। अगला जब हम 7 बातें आपको बताएं तो पार्ट 1 की ये अगली बात जो लिखी है इन्फिनिटिव क्लास, इसमें यह होगा कि कोई क्रिया होगी यानी कोई काम होगा, हम करेंगे या कोई और करेगा, ठीक है। उस क्रिया में यानी हिंदी क्रिया काम में या वर्ब में ना या के लिए लगा होगा तो समझ लेना इन्फिनिटिव है। जैसे क्रिया या ना के लिए है तो ये इसमें बेर वर्ड और क्लेड वर्ड इसका क्लास होगा, सेम जीरण के तरीका से क्लास होगा। और ध्यान दीजिए इसको जब लिखा जाएगा तो इसमें
वर्ब का रूट लगाया जाएगा, लेकिन वर्ब के रूट से ठीक पहले टू लगा दिया जाएगा। और जब इसको टू लगाकर वर्ब का रूट लिख देंगे तो ये घूम घुमाकर एक नाउन की तरीके से काम करने लगा। जैसे अब अगर हम देखना चाहें, ये है वर्ब का रूट और ये है टू, तो ये वर्ब का रूट तो हम लिखेंगे, लेकिन जीरण में हम रूट में आईएनजी लगा देते थे, इसमें आईएनजी हम नहीं लगाएंगे, इसमें वर्ब के रूट से ठीक पहले हम टू लगा देंगे। और उसके जो बाद बेयर वर्ड, क्लेड वर्ड या 6-7 बातें जो और इससे पहले होते वो सारी बातें आ सकती हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाना चाहें अंग्रेजी में, तो इन्फिनेटिव क्लास को अगर हम पहला ये सेंटेंस अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो देखने के लिए, जैसे देखना अंग्रेजी हो जाएगा टू, ये टू अपने मन से लगा दिए, टू इसलिए क्योंकि ये देखना ना लगे। जब भी किसी क्रिया में ना या क्रिया लग जाता है तो क्रिया नहीं रह जाती, वो नाउन हो जाता है, इसीलिए हम लगा दिए टू। टू के बाद लगा दिया हमने सी। ठीक है, टू के बाद में कभी भी अगर वर्ब लिखना तो वर्ब का रूट ही लिखना, वर्ब के रूट के अलावा टू के बाद में कोई भी वर्ब की अंग्रेजी नहीं आती है। उसके बाद समाज में अंग्रेजी हो जाएगा इन सोसाइटी, इन सोसाइटी होगा। उसके बाद देखिए परिवार को खाना खिलाने के लिए, ध्यान दीजिए परिवार को खाना खिलाने के लिए, तो अंग्रेजी हो जाएगा टू। और उसके बाद में खिलाने के लिए देखिए इन्फिनेटिव है ये, और ये परिवार को खाना, ये ध्यान दीजिए बेयर वर्ड है और ये क्लेड वर्ड है। सेम यहाँ पर ये था इन्फिनेटिव और ये था इसका क्लास यानी क्लेड वर्ड। ठीक है, तो खिलाने के लिए टू ईट, टू ईट खाना का अंग्रेजी हो जाएगा फूड। और उसके बाद में परिवार को इन फैमिली, इन फैमिली हो गया। ठीक है, ये एकदम छोटा छोटा सेंटेंस है। इससे बाद आप देखेंगे कि एक बड़े बड़े सेंटेंस पूरे बोर्ड में लिखा होगा, आप देखते देखते फटाफट बिना टेंस का झंझट पाले आप अंग्रेजी अच्छा लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। फिर देखें ध्यान से, बोलने के लिए, फिर देखो सच्ची बात है बेयर वर्ड, ये इन्फिनेटिव हो गया। ये समाज में, घर पर, ये दो क्लेड आ गए। ठीक है, दो क्लेड आ गया, एक बेयर आ गया, तो यानी क्लास इसके जरूरी नहीं कि एक ही बेयर हो, एक ही क्लेड हो, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, सीक्वेंस तुम्हारे सोचने पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा सोच रहे हैं। जैसे बोलने के लिए अंग्रेजी हो जाएगा टू स्पीक। ठीक है, सच्ची बात है, अंग्रेजी हो जाएगा ट्रूथ थिंग्स। ठीक है, ट्रूथ थिंग्स। समाज में क्लेडो लिखते चले, समाज में अंग्रेजी इन सोसाइटी। फिर उसके बाद में घर पर अंग्रेजी हो जाएगा एट हाउस, एट हाउस हो गया। उसके बाद में अगला, इस देश में जातिवाद खत्म करना है, ध्यान दीजिए जातिवाद खत्म करना है, तो अंग्रेजी हो जाएगा टू एंड। ठीक है, टू एंड, एंड माने खत्म करना, टू एंड। फिर जातिवाद का अंग्रेजी हो जाएगा कास्ट सिस्टम। ठीक है, ये आपका है इन्फिनेटिव है, ये जातिवाद है आपका बेयर वर्ड यानी क्लास है इस देश में, यानी ये क्लेड वर्ड है, यानी एक बेयर है, ये दो शब्दों के साथ में लगाओ यानी ये क्लेड है। तो टू एंड कास्ट सिस्टम इन दिस कंट्री। ठीक है, इन दिस कंट्री, ये बन गया आपका टू एंड कास्ट सिस्टम इन दिस कंट्री। ठीक है, इस देश में सबकी मदद करना, ध्यान दीजिए मदद करना ना लग गया। ठीक है, और ये सबकी, ये बेयर वर्ड है, ये इस समाज में ये क्लेड वर्ड है, तो मदद करना के अंग्रेजी हो जाएगा टू हेल्प। आपको पता है क्योंकि उल्टा चलता है, यानी इन्फिनेटिव क्लास उल्टा चलता है, जीरण भी उल्टा चलता है, ऑफ क्लास भी उल्टा चलता है, और कॉम्प्लीमेंट बेयर वर्ड और क्लेड वर्ड भी आगे पीछे, यानी बेयर पहले क्लेड बाद में। ठीक है, तो टू हेल्प, और उसके बाद में आल इन देश, और उसके बाद में हो जाएगा कंट्री, ये पूरा बन गया। फिर उसके बाद में इस देश में भेदभाव खत्म करना, अंग्रेजी होगा टू एंड। ठीक है, टू एंड, ये खत्म करना, अंग्रेजी एंड, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन इन इस देश में यानी इन दिस कंट्री। तो हम इसको अगर बनाना चाहे टू एंड, उसके बाद में भेदभाव, अंग्रेजी डिस्क्रिमिनेशन हो गया। उसके बाद में इस देश में अंग्रेजी हो इन दिस कंट्री। उसके बाद ध्यान दें, ये था आपका इन्फिनेटिव क्लास। इन्फिनेटिव क्लास में आपने देखा था कि इन्फिनेटिव क्लास उल्टा चलता है, यानी दाहिने से बाएं की तरफ, हिंदी जो है दाहिने से ये पलट जाएगी। जब अंग्रेजी बोलते हैं तो हम इन्फिनेटिव क्लास बोलते हैं, यानी इन्फिनेटिव पहले बोलते हैं, क्लास उसका बाद में बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये आपका ये जो अंग्रेजी बनना है, ये इसी तरीके से आप बनाएंगे। उसमें ध्यान दीजिए कोई नियम वम नहीं है, बस कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को याद रखें। अब है आपका बारी कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट का। ध्यान दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट का, ध्यान दीजिए ये कोई वर्ब होगा, वर्ब के ठीक इधर और ठीक इधर। ठीक है,
तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर आता है तो पूरा सेट वर्ब के बाद चला जाएगा। ठीक है, हम अभी वर्ब का ट्रांसलेशन करना नहीं बता रहे क्योंकि हमने वर्ब पढ़ाया नहीं है, तो वर्ब को हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्ट हिंदी में लिख दें। जैसे इस समाज में किताब, ध्यान दीजिए, जो कॉम्प्लीमेंट होगा यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट होगा, ये एक सेट होगा किसका, बेयर वर्ड का और क्लेड वर्ड का, यानी इसमें बेयर वर्ड होगा और प्लस क्लेड वर्ड होगा। ठीक है, बेयर वर्ड होगा और क्लेड वर्ड होगा। ये ठीक वर्ब से अगर पहले लिखा है तो ध्यान दीजिए वर्ब के बाद ये पूरा सेट लिखा जाएगा। और ये वर्ब से ठीक पहले साथ बाद में कोई और भी बात लिखी हुई है, इन्फिनेटिव, एंड क्लास, ऑफ क्लास, बेयर वर्ड, क्लेड वर्ड, जीरेंट, इन्फिनेटिव, मतलब जो भी सात बातें अगर वर्ब से चिपक कर वो सात बाद में कोई लिखी है तो वर्ब के बाद जाएगी। शर्त एक है कि वर्ब से चिपक कर सब्जेक्ट अगर लिखा है तो वो वर्ब के बाद कभी भी नहीं जाएगा। फिर इसको अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, ध्यान दिए, मोहन ने देखा, ठीक है, इस समाज में किताब, देखिए इस समाज में तो ये बेयर वर्ड होगा। ठीक है, किताब, ये क्लेड वर्ड होगा, इस समाज में क्लेड वर्ड होगा, ये जो किताब है ये आपका बेयर वर्ड होगा, मोहन बेयर वर्ड है, और ये देखा ये आपका वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब है। आप ध्यान दीजिए, देखा से ठीक पहले मोहन ने, तो जो देखने का काम कर रहा है मोहन है, तो इसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट जहां पर है ये यहीं पर ऐसे लिख दिया जाएगा, बेयर पहले क्लेड बाद में। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट वर्ब से ठीक पहले चिपक कर अगर लिखा होता और यहाँ ये सब्जेक्ट के स्थान पे ये होता तो ये वर्ब के बाद पूरा चला जाता। अगर हम इसको बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं बुक, फिर हो जाएगा इन दिस, उसके बाद में सोसाइटी, फिर सोसाइटी, उसके बाद में मोहन, और उसके बाद में हम लिख दे, ये हमने वर्ब पढ़ाया नहीं तो इसका हम डायरेक्ट अंग्रेजी देखा हिंदी में लिख दे रहे हैं क्योंकि हमने वर्ब आपको पढ़ाया नहीं, तो इसको हम डायरेक्ट हिंदी में लिख कर चलेंगे। अगर आपको आता है देखा का अंग्रेजी तो आप लिख लेंगे। ठीक है, अगला देखें, उसने समाज को बदल कर, ये पूरा देखें जीरण लिखा हुआ है, सड़क पर खुशहाली देखा, देखें सड़क पर खुशहाली देखा, तो उसने, ये आपका सब्जेक्ट होगा, समाज को बदल कर, ध्यान दीजिए समाज को बदल कर, तो अंग्रेजी होगा चेंजिंग, फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए चेंजिंग, फिर उसके बाद में चेंजिंग, फिर ही, हम यहाँ ही लिख दें, फिर इन सोसाइटी, ये जो उसने है ये बेयर वर्ड है। ठीक है, तो हम इसको ही यहाँ लिख दे रहे हैं। उसके बाद समाज को अंग्रेजी को सोसाइटी, यानी समाज को अंग्रेजी हम यहाँ टू सोसाइटी लिख देंगे, टू सोसाइटी, और सड़क पर खुशहाली देखा, वर्ब से चिपक कर, अब यहाँ ध्यान दें CO कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, ये पूरा सेट वर्ब के बाद चला जाएगा, यानी ये पूरा सेट उठकर वर्ब के बाद लिखा जाएगा। तो हम देखा कि अंग्रेजी हिंदी हम ऐसे लिख दे रहे हैं देखा, ठीक है, क्योंकि उसको हम पढ़ाया नहीं तो उसको हम लिख नहीं सकते, देखा। और सड़क पर खुशहाली, तो खुशहाली की अंग्रेजी हो जाएगा हैप्पीनेस, और सड़क पर अंग्रेजी हो जाएगा ऑन रोड। ठीक है, जो अंग्रेजी इसका बनेगा चेंजिंग ही टू द सोसाइटी देखा हैप्पीनेस ऑन रोड। आप देखा कि अंग्रेजी अपने मन से अगर जानते हैं तो इसको लिख लेंगे। फिर अगला आप हमारे सामने कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट का अगला ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, कह रहा है किताब पर उसने लिखा। अब किताब पर उसने लिखा, ध्यान दीजिए किसने लिखा, उसने, ये वर्ब से चिपक कर ये आपका सब्जेक्ट लिखा ये आपका वर्ब है, और ये अगर किताब पर देखा जाए तो ये क्लेड वर्ड है। आप ध्यान दीजिए एक सब्जेक्ट है और एक ये क्लेड वर्ड है। जब सब्जेक्ट के साथ में क्लेड वर्ड होगा, सब्जेक्ट होगा आपका बेयर वर्ड यानी बिना प्रीपोजिशन वाला, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ब को जो ये लिखा होने का काम कर रहा है ये उसने, वो कर रहा है खुद, तो ये वर्ब के बाद पूरा सेट नहीं जाएगा। इस बात को गौर रखें। तो किताब पर देखो, किताब पर अंग्रेजी हो जाएगा ऑन बुक, ठीक है, ऑन बुक, और उसने अंग्रेजी ही, और उसके बाद में लिखा, हम लिखा को हिंदी में लिख दें, ये हो गया लिखा। अब ध्यान दें, इससे पहले आपको बताया था कि बेयर पहले आएगा क्लेड बाद में आएगा, तो यहाँ पर तो ये हो गया कि क्लेड पहले आ गया बेयर बाद में आएगा, तो सिर्फ ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट को, जहाँ पर सब्जेक्ट आता है हम सब्जेक्ट को वहीं पर लिख देते हैं, इसको आगे पीछे हम नहीं करते हैं। अगला ध्यान दें, समीर घर में बिजली देखा, देखो समीर है, घर में क्लेड वर्ड, बिजली ये बेयर वर्ड है, ये क्लेड वर्ड है, और ये देखा अंग्रेजी है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब से चिपक कर आपका ये पूरा अगर सेट हम देखें तो ये लिखा है CO कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट, एक बेयर है एक क्लेड है, ये पूरा का पूरा सेट वर्ब के बाद चला जाएगा। तो इसको समीर को हम लिख दें समीर हो गया। समीर के बाद में देखा हम हिंदी में लिख दें देखा। उसके बाद में घर में बिजली, तो बिजली के हम लिख दें लाइट, ठीक है, ये हो गया आपका लाइट। और उसके बाद में घर में अंग्रेजी इन हाउस,
जो इसका ट्रांसलेशन बनेगा ये बनेगा समीर देखा लाइट इन हाउस। आप जो देखा है इसका अगर अंग्रेजी आपको आता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। अगला लिखा कि आदिल समाज में एक अच्छा लड़का है। आदिल समाज में एक अच्छा लड़का है। अगर हम इसका ट्रांसलेशन करना चाहें तो ध्यान दीजिए, आदिल ये सब्जेक्ट है, लड़का है। अब ये देखें हाँ से ठीक पहले इसमें वर्ब नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है। जब आपको वर्ब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि वर्ब इसमें कौन कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, कौन वर्ब कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उन सारे वर्बों को हम इस्तेमाल करना, बोलना, लिखना सब बताने का प्रयास करेंगे। जैसे आदिल तो हम अंग्रेजी लिख दिए आदिल समाज में, ध्यान दीजिए समाज में ये क्लेड वर्ड है, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का यानी ये पूरा बेर वर्ड। तो देखो आदिल ए आदिल हो गया। फिर ध्यान दीजिए हाँ हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। हम मान लें यहाँ पर इज लगा दें, ठीक है, इज लगा दें। हम इज लगा रहे हैं इसलिए क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ है तो हम इज लगा रहे हैं ना, क्योंकि ये एक अक्षर है, इज एक वर्ड है, तो यानी एक अक्षर की अंग्रेजी एक शब्द नहीं हो सकता। हम बताएंगे कि इज आने वाले समय पर कि हम यहाँ इज या आई एम या आर या वाज वर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको बताने का प्रयास करें। तो आदिल इज, फिर एक अच्छा लड़का, ए गुड बॉय, ए गुड बॉय, ठीक है। इस समाज में, इन सोसाइटी, ये इन सोसाइटी होगा। उसके बाद में ध्यान दें इस दुनिया में तुम सबकी मदद करो, ध्यान दीजिए तुम सबकी मदद करो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इस दुनिया में तुम सबकी मदद करो, तो ध्यान दीजिए तुम ये है आपका वर्ब, ये आपका है सब्जेक्ट, और ये करो मदद करो, अंग्रेजी ये हो जाएगा आपका वर्ब, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रांसलेट देखें तो ध्यान दीजिए इस दुनिया में तुम, ठीक है। तो ये तुम देखो मदद करो से ठीक पहले साथ बात में एक बात लिखा है आपका बेयर वर्ड, यही वर्ब के बाद जाएगा जो जहां है, बाकी वैसा वहां लिखते चलिए। यानी वर्ब से चिपक अगर साथ बात में एक कोई लिखा है तो वही वर्ब के बाद जाएगा, वरना जो जहां है वैसे अंग्रेजी बनती चलेगी। अगर वर्ब से चिपक कर सब्जेक्ट लिखा है तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो हम बना दे इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड यू हो गया। उसके बाद में हेल्प, फिर उसके बाद में अंग्रेजी ऑल, जो इसका ट्रांसलेशन बनेगा इन दिस वर्ल्ड यू हेल्प ऑल। आप ध्यान दें जो इसको आप हम बता रहे हैं इसमें कुछ तरीके हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनको थोड़ा याद रखें। इसमें ना कोई नियम है ना कोई कानून है, हाँ बस जो इसमें है इसको आप सीखने का प्रयास करेगा। आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर देखें, जो हमने बताया उस एक एक पॉइंट पर गौर रखें, ताकि आने वाले समय में एक आप अच्छी अंग्रेजी बोलना और लिखना सीख जाएं। आप किसी भी एग्जाम में हैं उसमें आप अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके, और शेयर भी जरूर करें, इसको भूलें ना, ताकि इसका फ़ायदा जो टेंस में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, उनको इसका मदद मिल सके और वो आसानी से अंग्रेजी बोलना लिखना सीख सकें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।